अरे हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने अभी तक तो कौन कौन से क्वेश्चन किए, सिर्फ 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन किए। अब क्वेश्चन की पहले इन्फॉर्मेशन में पूरी यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो, ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2000, फिफ्थ क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2018 को हमने फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वॉज परचेज। कब परचेज किया? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2018 को हमने फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज कितने का किया है? जल्दी करो, 55,000। देखो साल ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि पुरानी बुक्स होगी तो उसमें पिछले साल होंगे, बाकी डेट तो सेम है ना। साल से क्या करना, ये 2018 के 20 में होता, 25 में होता, क्या करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे फिर लिख दिया, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स लाइफ इज 10 ईयर। जिसकी लाइफ कितनी है इसकी? इसकी लाइफ है 10 ईयर्स, 10 साल, ठीक है। और क्या बोल दिया, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन, ये हो गया, एंड ऑफ विच इट विल बी सोल्ड फॉर 5,000। और 10 साल के बाद में जब इसे आप सेल करोगे तो कितने रुपए मिल जाएंगे? 10,000 रुपए। ये पता है क्या, ये है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? 10 साल इसको यूज लेने के बाद अगर इसको अपन कबाड़ में बेचे तो वो हमें कितने रुपए दे देगा? अच्छा एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन बताओ, एसेट हमारी है कितने की? 55,000 की। जब 10 साल बाद में इसको बेचूंगा तो मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे? 5,000। तो आपको क्या लगता है 10 साल में आपका लॉस कितने का होगा वास्तव में? वास्तव में लॉस तो 50,000 ही होगा भाई। 55 में आपने खरीदा, 5,000 तो वापस मिल रहे हैं ना आपको 10 साल के बाद बेचोगे तो ये जो 10 साल में आपका खर्चा हुआ कितना हुआ? 50,000। अब मैं अगर ये पूछूं 50,000 का खर्चा 10 साल में हुआ, बताओ हर साल का खर्चा कितना हुआ? तो क्या निकालते हैं अपन? डिवाइड बाई 10 करते हैं। ये लो, यही तो हमारा इसका फॉर्मूला है। हर साल का खर्चा कितना? कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई 55 में चीज खरीदी, ओरिजिनल कॉस्ट 5,000 तो हमें वापस मिल जाएंगे, तो ये हमने लेस कर दिए। ये रहा, बात नहीं सॉरी, 10,000। हाँ 10,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। तो जब इसको सेल करूंगा 10,000 मिल जाएंगे, तो 10 साल में मैं वास्तव में कितना खर्चा? 45,000 का जो है हमारा लॉस हो जाएगा। अब 45,000 का लॉस 10 साल में हुआ तो हर साल का लॉस कितना आएगा? 4,500। यही तो डेप्रिसिएशन होता है, और क्या है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा मैंने मार्कर खरीदा, मैंने 50 रुपए मार्कर लिया और 2 साल बाद ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये काम आना बंद हो जाएगा। बताओ हर साल का मेरा खर्चा कितना हुआ? 25 रुपए। भाई 50 का खर्चा करके 2 साल बेनिफिट होगा, हर साल कितना नुकसान हो रहा है? 25 रुपए, 25 रुपए। मैंने कहा यही मार्कर 5 साल चले तो हर साल कितना होगा? 10 रुपए। कैसे निकाल रहा हूं मैं? जो इसकी कॉस्ट है डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, उसकी यूजफुल लाइफ क्या है, बस यही तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कि हर साल हमारी एसेट्स कितने रुपए से कम हो जाएगी, वो हमारा नुकसान है। क्लियर? हाँ देखो, ये अपन जो चल रहे हैं ना, ये एस्टिमेशन के बेस पे चल रहे हैं, उम्मीद के आधार पर, अनुमान के आधार पर। वास्तविकता कुछ और हो सकती है। 10 साल अपन नॉर्मल मान के चलते चलेगी, बाकी एसेट तो 5 साल में भी खत्म हो सकती है, क्या कर लोगे? लेकिन एवरेज जो देखा जाता है ना मार्केट में, 10-10 साल तो ये चल ही जाती है ना। बाकी वास्तव में 5 साल में खत्म हो सकती है, हो सकता है 10 नहीं 12 साल चल जाए, 15 साल चल जाए। तो अपन एक एस्टिमेशन के बेस पे काम कर, उम्मीद लगा रहे हैं कि कम से कम इतना चलेगा और इतना हमारा खर्चा होगा। समझिए, एग्जैक्ट तो कोई पता लगा ही नहीं सकता। अब आगे फिर कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर, अब कह रहा है 1 अक्टूबर 2000 सॉरी, एक एडिशन आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2019 और 1 अक्टूबर। कह रहा हमने 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2019 को और 1 अक्टूबर 2021 को और फर्नीचर खरीदा। इस दिन हमने फिर एक फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज कितने का परचेज किया हमने? आगे लिखा हुआ, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 9,500 और 8,400। तो इसकी कॉस्ट थी 9,500 और इसकी कॉस्ट थी 8,400 रेस्पेक्टिवली। यानी हमारे पास कितने फर्नीचर आ चुके हैं? 3। ठीक है, जिनकी स्क्रैप रेजिड वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू। इसकी 500 और 400, यानी इसकी तो हो गई 500 रुपए और इसकी हो गई 400 रुपए। ये बता दिए अपन को इसने, क्या? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, इनकी यूजफुल लाइफ बताई क्या? बताओ आगे।
अब देखो इसने आगे कहीं पर भी यूजफुल लाइफ अपन को नहीं बताई, तो मैं ये एज्यूम करना है कि ये जो फर्नीचर है ना सेम वही वाला था जो ऊपर खरीदा वैसा ही। तो इन सब की यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल है। ठीक है, 10 ईयर्स। तो इसकी भी लाइफ हो गई 10 साल, इसकी भी लाइफ हो गई 10 साल। अब बताओ, मैं वापस आपसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से सुनना। 9,500 में खरीदा, 10 साल बाद जब बेचूंगा तो 500 तो मिल ही जाएंगे। तो वास्तव में इन पूरे 10 साल में मेरा खर्चा कितना होगा? 9,000। 9,000 का खर्चा 10 साल में हुआ तो हर साल कितना होगा? 900 रुपए। यही तो डेप्शन होता है। 9,500 ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 500 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। आगे आंसर। तो डेप्रिसिएशन क्या है कि भाई एसेट्स अपन यूज ले रहे हैं, धीरे धीरे कितना उसका नुकसान होता चला जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, लॉस होता चला जाएगा, वो अपन क्या बोल देते हैं? डेप्रिसिएशन। अब पहला काम अपन को ये करना है, इस साइड मैं निकालूंगा डेप्रिसिएशन पर एनम। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला? शो द फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। पहले 4 साल का फर्नीचर अकाउंट बनाना है। इफ डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ अकॉर्डिंगली टू द SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से अपन को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है वो किस रेट से? SLM मेथड से। अब SLM मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या होता था? याद है? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालो, अकाउंट क्यों बनाओ? अकाउंट बोलेगा तो ये बनाना, यानी क्वेश्चन सब बताएगा आपको। क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोला? प्रिपेयर अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। अकाउंट बनाना 4 साल के लिए, तो अपन अकाउंट भी बनाएंगे। अब बिना डेप्रिसिएशन निकाले अकाउंट कैसे बना लोगे? डेप्रिसिएशन तो फिक्स निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, रेट नहीं दे रखी हो, जैसे यहाँ कहाँ बोला 10% लगाना है कि 15%, रेट तो दी नहीं। जब रेट नहीं दे एसएलएम मेथड में, तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। अब हमने कहा हमारा डेप्रिसिएशन पर ईयर, डेप्रिसिएशन पर ईयर, ध्यान देना ये पर एनम का डेप्रिसिएशन है, ये भी थोड़ा फोकस करना। ये जो अपन निकालेंगे ना ये पूरे 1 साल का है। ये एसेट पूरे 1 साल यूज आएगी मार्च तक, ये भी आएगी। बट तीसरी वाली देखो आपने कब ली? 1 अक्टूबर को। अक्टूबर से हमारी बुक्स बंद हो रही है मार्च में। अक्टूबर से मार्च कितने हुए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। अब यहां से जो डेप्रिसिएशन आएगा वो तो पूरे साल का है कि नहीं है? और यहां ये एसेट 6 महीने यूज आई, तो अपन उसको 6 महीने के हिसाब से चेंज कर देंगे। कहां दिक्कत है? क्लियर? अब बताओ डेप्रिसिएशन पर ईयर का फॉर्मूला क्या था? ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ये रही, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो अब देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 55,000 पहली एसेट। अच्छा मैं निकालूं पहले, तो पहली एसेट का 55,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू है 10,000 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। 45,000 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 4,500। तो पहली एसेट्स के ऊपर 1 साल का डिप्शन आया 4,500। दूसरी एसेट्स बनाएंगे भाई, ये जगह किस लिए छोड़ी? मैं बैठू यहाँ की अकाउंट बनाएंगे। अभी पहले इधर वर्किंग नोट बना रहा हाँ। वर्किंग नोट नंबर 2, फिर ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितने बताओ? सेकंड वाली एसेट्स की ये रही 9,500 माइनस स्क्रैप वैल्यू है 500 डिवाइड बाई 10। 9,000 डिवाइड बाई 10, यानी हर साल इस एसेट्स की वैल्यू आएगी 900 रुपए। ये आ गया सेकंड एसेट्स का डेप्रिसिएशन। फिर तीसरी एसेट्स का डेप्रिसिएशन। हाँ कृष्णा, ओरिजिनल कॉस्ट क्या तीसरी एसेट्स की? कोई बात नहीं, बैठ जाता हूँ मैं, आधा घंटा वेट कर लो। भावेश 8,400 माइनस, अच्छा स्टैंड आ गया। हाँ हाँ, स्क्रैप वैल्यू 400, यूजफुल लाइफ 10 ईयर। 8,000 डिवाइड बाई 10 8। ये हमने सबसे पहले निकाल लिया कि अगर इन एसेट्स को अपन पूरे साल यूज लेंगे तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा पर ईयर का, ये आ गया। अब अपन को क्वेश्चन है 4 साल का अकाउंट पूछा है। कितने साल का? 4 साल का। मशीन का है? फर्नीचर है बेटा यहाँ। फर्नीचर अकाउंट हाँ ले सकते हो, चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, वैसे देखो आप अभी फिलहाल स्टार्टिंग स्टेज में हो, तो अलग अलग लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। पता
थोड़ा छोटा बन गया है। अब मैं आपको सिर्फ 2 साल का अकाउंट यहाँ बनवाने वाला हूं, अगले आपको बनाने। सबसे पहला साल आया 1 अप्रैल 2018 को, हमने फर्नीचर परचेज किया। क्या एंट्री करेंगे? फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होता है। तो फर्नीचर के अकाउंट में क्या लिख दूंगा? टू बैंक। ठीक है, ज्यादा हो गया इधर से छोटा, कोई बात नहीं। ये फर्स्ट फर्नीचर कितने का लिया अपन ने? 55,000 में। बुक्स कब क्लोज हो रही? देखो क्वेश्चन खुद कहेगा आपको हमेशा, बुक्स बंद कब हो रही है। क्वेश्चन ने इस क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं इसने, और नहीं बोला तो अब अपन को एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? अगर अप्रैल में खरीदे तो मार्च में बंद हो रही है। ठीक है, तो अब हमारा साल आएगा 31 मार्च 2019। इस दिन अपन ने क्या किया? हाँ, तो ये तो दूसरे साल ली, तो दूसरे साल ली तो दूसरे साल आनी चाहिए। इस साल तो ये नहीं आएगी, इस साल तो सिर्फ एक एसेट थी। डेप्शन लगाऊंगा, क्या लिखूंगा? बाय डेप्रीशिएशन। वेरी गुड। अच्छा, क्या पूरे साल का लगा? यस, पूरे साल का। और कितना था पूरे साल का? निकाल चुके आप, 4,500। फिर साल के एंड में 31 मार्च 2019 को बैलेंस निकल जाएगा बाय बैलेंस सीडी। तो 55,000 में से 4,500 गए तो 50,500 रुपए हमारा क्या बच गया? बैलेंस। फिर यही 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी फर्स्ट एसेट। इसी दिन आपने अगले साल क्या किया? एक और एसेट परचेज करी। फिर परचेज करी तो क्या लिखूंगा? टू बैंक। 1 अप्रैल 2019 को टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। कौन सी वाली एसेट? सेकंड वाली। अच्छा, पहले पिछली वाली आगे लेके आऊंगा 50,500। इस साल आपने एक और एसेट ले ली 9,500 की। अब साल के एंड में आएंगे, फिर डेप्शन चार्ज करेंगे। इस बार मेरे पास 2 एसेट्स आ चुकी है, ये हो गया 55,000। 31 मार्च 2020 को बाय डेप्रीशिएशन। इस बार मेरे पास कितने एसेट्स आ चुके हैं? 2। तो देखो, फर्स्ट एसेट्स और सेकंड एसेट्स। पहली भी पूरे 12 महीने यूज आई, पूरे 12 महीने का डेप्शन 4,500। ठीक है, ये फिक्स है 4,500। और सेकंड वाली एसेट जो है वो भी पूरे साल यूज आई है, तो पूरे साल का डिप्शन लगेगा। कितना था दूसरी एसेट का डिप्शन? ये रहा 900। अब क्या निकाल लेंगे? बैलेंस। 31 मार्च 2020 को बाय बैलेंस सीडी। वापस अब देखना, अगर दो एसेट्स आ गई तो दोनों पे अलग अलग बैलेंस अपन को निकालना है। इससे हमारा थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाता है। बाकी आप चाहो तो कंबाइंड भी कर सकते हो, लेकिन कंबाइंड करने से खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, 50 और 9 49, 60,000। 60,000 में से कितने गए भाई? 5,400। ठीक है, तो बच गए हमारे पास में। अच्छा, अपना अलग अलग कर रहे हैं ना। 50,500 में से देखो, पहली एसेट कितने की थी? 50,500। इस पे डेप्शन कितना लगा? 4500। माइनस कर दो, माइनस 4,500, 46,000। सेकेंड वाली एसेट्स 9,500 की थी, जिस पे डेप्शन 900 रुपए लग गया, तो 8,600 रुपए। 500 का 900 है। अब अगले साल ये वैल्यू आगे जाएगी वापस, कब? 1 अप्रैल 2020। फिर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। नहीं, 4 साल का बोला भाई, क्या करते? अच्छा हाँ, 2 साल का अगला आपको करना है ना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी इस साल, अच्छा ये तो अगले साल परचेज की, कर लोगे आगे 2 साल का? 2021 में एसेट्स लेनी भी है। हाँ, ये आप करा दो। चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट वाली एसेट्स 46,000, सेकंड वाली हमारे पास थी 8,600। फिर ये साल एंड होगा। अब इस साल के एंड में कोई एसेट्स खरीदी या बेची नहीं अपन ने, है ना? ना परचेज किए ना सेल के, सीधा साल के एंड में आएंगे 31 मार्च 2021। क्या लिखूंगा? बाय डेप्रीशिएशन। अगेन फर्स्ट एसेट, है ना? थोड़ा डेट वाले कॉलम को मैं कर देता हूँ छोटा। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। फर्स्ट, वापस बताओ, दोनों एसेट पूरे साल यूज आई,
और पूरे साल अगर यूज आए तो डेप्शन कितना होगा, ये रहा। एसएलएम मेथड में अगर पूरे साल एसेट्स यूज आती है तो हर साल डेप्शन सेम रहता है पूरे 12 महीने का, 4500 फर्स्ट वाली एसेट्स और सेकंड वाली 900। फिर साल के एंड में क्या निकालूंगा, बैलेंस 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट और सेकंड। बताओ पहली एसेट कितने की थी, 46,000 माइनस इस पे लग गया 4,500 का डेप्रिसिएशन, तो कितने बच गए हमारे पास, 41,500। ठीक है। सेकंड एसेट्स ये थी 8,600 की। भाई जिस साल डेप्शन लगा है ना उस साल की वैल्यू में से माइनस करना है। माइनस करूंगा मैं कितना, 900 रुपए का डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा 7,700 बस। 2021 में कब किए, 10 अक्टूबर को, सॉरी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को परचेज किया और 31 मार्च में तो पहले बुक्स बंद होगी। अब अगले साल में आ गया ना ये 1 अक्टूबर को, तो अब आएंगे नेक्स्ट 1 अक्टूबर, सॉरी 1 अक्टूबर क्या, पहले तो पिछले बैलेंस को आगे लेके आना है ना। ये कितना आ गया, 54,600, 54,600। फिर 1 अक्टूबर 2021, सॉरी पिछला बैलेंस आगे लेके आऊंगा, 1 अप्रैल 2021 क्या लिखूंगा भाई, टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट एसेट्स और सेकंड एसेट्स। पहले कितने की थी, 41,500, दूसरी थी 7,700। इस बार आपने 1 अक्टूबर 2021 को एक और फर्नीचर परचेज किया, क्या लिखूंगा, फर्नीचर परचेज किया तो टू बैंक अकाउंट, ये आ गई हमारे पास तीसरी एसेट, कितने के लिए, 8,400। अब सीधा साल के एंड में आना है और साल के एंड में आगे फिर क्या लगाना, डेप्रीशिएशन 2022 में, है ना। मेरे पास बैलेंस निकालने का स्पेस भाई 21 में स्टार्ट हुआ तो इसलिए 31 मार्च 22 को खत्म होगा बाय डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन वापस पहली एसेट, सेकंड एसेट्स और थर्ड एसेट, उसके बाद बैलेंस वाला आपको निकालना है। ठीक है। फर्स्ट एसेट ये तो पूरे 12 महीने यूज आई तो वापस 4,500 का डेप्शन लग गया। सेकंड वाली एसेट भी पूरे 12 महीने यूज आई, बट तीसरी वाली एसेट 6 महीने यूज आई है और हमने ये जो डेप्शन निकाला ना 800, ये पूरे साल का है। अगर एक साल का डेप्शन 800 है तो पहले साल 6 महीने यूज आई है, तो अपन इसको क्या करेंगे, उस हिसाब से कम करेंगे, 800 मल्टीप्लाई 6/12। 800 डेप्शन जो था 12 महीने का था, 6 महीने का निकालना 6/12, कितना आ गया। अब निकाल लेंगे क्या, बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट सेकंड थर्ड, निकाल के बताओ। 4 साल का ही बोला है, बना दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ कंसर्न, देखो 6 क्वेश्चन पे आओ फटाफट, ठीक है, ध्यान देना। इसका आ गया ना लास्ट में आंसर, क्या क्या है, 45,500 में से 4,500 लेस करने थे, फिर यहाँ 7,700 में से 900 लेस करने थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कितना कर लिया, बस ये वाला देखो तो लगा ही नहीं। कई बार ऐसा होता है पूरा क्वेश्चन सोल्व करा देते हैं और वो ये उधर पड़ा होता है, जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, अपना कैमरा अपना वीडियो आप इतना बिल्कुल लोड ले रहे हो। चलो बस पढ़ाई के अलावा फालतू बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2021 परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर 40,000। जब भी आप कोई सेकेंड हैंड एसेट्स खरीदते हो, ध्यान देना, सेकेंड हैंड मतलब यूज में आई हुई चीज है। सेकेंड हैंड एसेट जब भी आप परचेज करोगे तो इस केस में उसके ऊपर फर्स्ट टाइम रिपेयर का एक्सपेंस करते हो ना, रिपेयर, वो भी हमेशा उसके ओरिजिनल कॉस्ट में जुड़ जाता है। ठीक है। तो फिर तो आप करोगे क्यों बेटा रिपेयर, अलग मजे ले रहे हो आप, समझ रहे हो। तो अगर आपने सेकेंड हैंड मशीन परचेज की, सेकेंड हैंड एसेट्स परचेज की, उसके ऊपर रिपेयरिंग का कुछ एक्सपेंस आप अगर कर रहे हो तो वो भी हमेशा उसकी कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा, रिपेयरिंग इंस्टॉलेशन सब। अब देखो इसने ये बोला 1 अप्रैल को अपन ने एक सेकेंड हैंड एसेट परचेज किया 40,000 में की, फिर आगे लिख दिया इसी दिन हमने स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल।
वो सर्विस में आ जाए, सर्विस में आने लायक हो, यानी अपन उसको यूज ले सके, ऐसी बनाने के लिए अपन ने उसके ऊपर रिपेयर का कुछ एक्सपेंस किया। कितना एक्सपेंस किया रिपेयर का? 10,000। तो ये एसेट्स मुझे कितने की पड़ गई? 40 में खरीदी, 10 खर्चा किया, 50,000। फिर क्या 30 सितंबर को अपन ने परचेज अनदर मशीन फॉर ₹20,000, एक और मशीन परचेज की। 31 दिसंबर 2020 रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ मशीन। अब ध्यान सुनना, रिपेयर एंड रिन्यूअल कब किया? एसेट खरीदने के 3 महीने बाद। ये जो रिपेयर का एक्सपेंस होता है ये कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। यानी जिस दिन आपने परचेज किया उसी दिन उसको सर्विसेबल बनाने के लिए अगर आप रिपेयर का एक्सपेंस करते हो तब तो उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा, अदरवाइज उसकी कॉस्ट में ये ऐड नहीं होगा। अब बताओ, हमने दिसंबर में रिपेयर करवाई है, एसेट्स अपन ने सितंबर में खरीद ली, उसके बाद अपन ने 2-3 महीने इसको यूज लिया, अब रिपेयर अगर मैं करवाता हूं तो ये कभी उसकी कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है? इसमें से ये लेस किया, ये सब एक को ऐड किया मैंने, तो फिर यही जाएगी ना वहां, तो वहां डेप्शन थोड़ी जाएगा, वहां तो बैलेंस जाएगा। ये वाली 41 अगले साल बेटा इसमें से ये डेप्शन लेस करो, इसमें से ये डेप्शन लेस करो, और तीसरी जो खरीदी उसमें से ये डेप्शन लेस करो, एग्जैक्ट आएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है? तो इसका पॉइंट का मतलब समझ गया, अपन ने 2 एसेट्स परचेज किए, ठीक है। एक बार मैं डेट भी लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ देखो, 1 अप्रैल 2021, तो 1 अप्रैल 21 को अपन ने परचेज किए एक परचेज मशीन, और मशीन भी कौन सी थी? सेकंड हैंड। सेकंड हैंड मतलब समझ गए ना, पुरानी सेकंड हैंड मशीन। कितने की परचेज की? 40,000। हमने इसी दिन 1 अप्रैल 2021 को इसके ऊपर रिपेयर का एक्सपेंस किया ताकि सर्विस में आ सके। कितना रिपेयर का एक्सपेंस किया? 10,000। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो कितनी हो गई पता है? 50,000, 50,000 ओरिजिनल कॉस्ट हो गई। फिर अपन ने एक और एसेट परचेज की, वो कब की? 1 सितंबर 2021 को, है ना, एडिशनल मशीन। अच्छा, इसने और क्या बोला? एडिशनल न्यू मशीन ली है। कौन सी? न्यू मशीन। ये न्यू मशीन परचेज की। अब बताओ, कोई मशीन अगर न्यू है तो उस पर रिपेयर का एक्सपेंस हाथों हाथ करना पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन 3-4 महीने 5 महीने बाद उसके ऊपर मैं रिपेयर का एक्सपेंस करता हूं तो क्या ये उसकी कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं होगा। समझ गए? पॉइंट को याद रखो, दिमाग में डालो इनको, उसके बाद क्वेश्चन खोलते हैं। रिपेयर आएगा ही नहीं, यहाँ इस अकाउंट में कहीं रिपेयर नहीं आएगा। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो कहीं नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में अपने को उसका अकाउंट नहीं बनाना। अपने को इस चैप्टर में सिर्फ एसेट्स और डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स बनाने। कितने के लिए अपन ने? 20,000। फिर कह रहा अपन ने रिपेयर एक्सपेंस किया, लेकिन ये रिपेयर एक्सपेंस कब किया? 1 दिसंबर 21 को रिपेयर एक्सपेंस। कितना रिपेयर किया अपन ने? 3,000। क्या ये कहीं लेना है? नहीं, कहीं पर भी इसको नहीं लेना है इस अकाउंट के अंदर, ये याद रखो। फिर कह रहा अपन ने 31 मार्च 2020 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10% पर एनम, और हमें सिर्फ 1 साल का ये अकाउंट बनाना। क्या बात है, मजा आ गया। 31 मार्च 22 को क्वेश्चन कह रहा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है? 10% पर एनम, और सिर्फ 1 साल का अकाउंट बनाने के लिए आपको बोला है। बना सकते हो? एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। इस साल हमारे पास 2 एसेट्स थी, ठीक। अरे देवदास, 1 साल का अकाउंट बना लेते हैं। क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट। ठीक है भाई, अब आ गया। 1 अप्रैल को अपन ने परचेज किया एसेट्स। 1 अप्रैल 2021 को क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट मशीन हमने परचेज की सेकेंड हैंड, कितने में? 40,000 में। फिर इसके ऊपर हमने रिपेयर का एक्सपेंस किया, में ही ऐड हो जाएगा। पहली बार जब आप सेकेंड हैंड, ध्यान रखना सेकेंड हैंड एसेट्स होनी चाहिए, उसको रिपेयर अपन क्यों करते हैं? ताकि वो यूज में आ सके, ठीक है। ये एक्सपेंस भी इसी में ऐड हो जाएगा टू बैंक। तो बताओ फर्स्ट वाली एसेट संभाल ली कितने की हो गई है? मालूम है? 50,000। 40 + 10, ये याद रखो।
1 अप्रैल 2021 को। अब इसी टाइम अपन ने क्या किया, एक और मशीन परचेज की 1 सितंबर, है ना। तो 1 सितंबर 21 को फिर एक मशीन परचेज की, क्या क्या एंट्री होगी टू बैंक, ये सेकंड मशीन। कितने आ गए, 20,000 की। क्या ये रिपेयर का एक्सपेंस अभी आएगा, नहीं आएगा, खोपड़ी में घुस रहा है कुछ। अब सीधा साल के एंड में आना है और डेप्रीशिएशन चार्ज करना है 31 मार्च 22। डेप्रीशिएशन एसएलएम मेथड से है या डब्ल्यूडीवी से, क्वेश्चन नहीं बताया और अपने को चाहिए भी नहीं, क्योंकि चाहे एसएलएम हो या डब्ल्यूडीवी, जिस साल खरीदा उस पे तो हमेशा इसी रेट पे डेप्रीशिएशन लगता है, ठीक है। और रेट दे रखी है, जो कल अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने फॉर्मूला लगाकर डेप्रीशिएशन निकाला, क्यों, क्योंकि रेट नहीं दे रखी थी। रेट दे रखी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इस वैल्यू के ऊपर डेप्रीशिएशन लगाओ, आपका दिक्कत है। तो बाय डेप्रीशिएशन, बाय डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन फर्स्ट एसेट पर पहले तो, फिर सेकंड एसेट पर। पहली एसेट कितने की थी, नोट 40, 50 निकम, और क्या बोल रहा हूं मैं, उर्दू में बोल रहा हूं क्या। ये दोनों ही एसेट्स मिलाकर कितने की हो गई हमारी, सॉरी रिपेयर और ये मिलाकर 50,000 की हो चुकी है पहली एसेट। तो पहली एसेट्स का डेप्रीशिएशन लगेगा 50,000 का कितना परसेंट, 10%। और अब देखो टाइम कितना था, अप्रैल में परचेज किया, मार्च में कैलकुलेट कर रहा हूं, पूरे 12 महीने का डेप्रीशिएशन होगा इंटू 12/12, ठीक है। दूसरी वाली एसेट कितने की थी, 20,000। 20,000 के ऊपर कितना परसेंट, 10%, और मल्टीप्लाई, ये क्या पूरे 12 महीने यूज आई, ये तो सितंबर में परचेज की, तो सितंबर से मार्च, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 महीने। सितंबर कौन सा था, फर्स्ट ही था कि 30 था, अच्छा 30 सितंबर है, तभी मैं क्यों नंबर है भाई, तो 30 सितंबर है ना, और ये 31 है, ठीक है, ये लो। अब बताओ, इससे वैसे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, रिपेयर तो अपन यहाँ पर लेंगे ही नहीं। रिपेयर सिर्फ कब लेंगे, जब पहली बार सेकेंड हैंड मशीन परचेज करो, उसी दिन उस पर खर्चा करो, ताकि उसको सर्विस लेने यूज में बनाया जा सके। अब बताओ, दूसरी एसेट 20,000 की थी, जिसका 10% मल्टीप्लाई 6 मंथ का, 6/12, 1,000। 20,000 का 10%, जब 10% जब भी निकालते हो ना, पीछे से एक जीरो हटा दो। 20,000 का 10%, एक जीरो हटाओ, 2,000। 2,000 का आधा, 6 महीने का आधे हो गया। अब साल के एंड में निकालना बैलेंस 31 मार्च 2022 को, बाय बैलेंस सीडी, बस एक साल का ही बोला है। बताओ कितनी एसेट्स थी, 2, फर्स्ट एसेट्स और सेकंड एसेट। पहली एसेट कितने की थी, 50,000 की, पूरे 50 लेने, 40 + 10, ठीक है। इस पे डेप्शन लग गया 5,000 का, तो कितने की बच गई एसेट्स, 45,000। सेकंड एसेट्स हमारे पास थी 20,000, जिस पे डेप्शन कितना लग गया, 1,000, कितने हो गए, 19,000, ठीक है। 45। अगर कोई बोले कि इस दिन एसेट्स कितने की है, तो क्या बोलेंगे, इन दोनों को ऐड कर लो, 45 + 19 कितने हो गए, 64,000, ठीक है। आ रहा बैलेंस 64।